श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को इंदिरा एकादशी की सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूं, जो कि 28 सितंबर को पड़ रही है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है। एकादशी के दिन हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल देने से दिन की शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक जला के हमें संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं या नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक चौकी तैयार करना चाहिए। उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा और विष्णु भगवान के, अगर आपने शंख रखे हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं, शालिग्राम रखे हैं और माता लक्ष्मी है, तो सभी की जो है तस्वीर, फोटो, मूर्ति उस चौकी पर जरूर स्थापित करें। साथ ही उसके बाद हमें पीले रंग का पुष्प जरूर रखना है, तुलसी रखना है, पंचामृत रखना है, पीला चंदन, लाल चंदन, मौली, इत्र, जनेऊ, ये सभी पूजा की सामग्री जरूर रखना है। साथ ही भोग में हमें चने गुड़ का भोग या लड्डू का भोग या केले का भोग या पंचामृत या माखन मिश्री का भोग, इनमें से हमें कोई भोग जरूर रखना है। सर्वप्रथम हमें लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को, फोटो जो भी है सभी स्नान जल के करा देना चाहिए। फिर हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करना चाहिए। स्नान कराने के बाद सभी को इत्र सेवा, पीला चंदन, लाल डोरी, मौली और जनेऊ जरूर समर्पित करिए। पीला पुष्प और साथ ही तुलसी जरूर से जरूर उनका श्रृंगार करिए। दीपक में आपको जो है गोल बाती का दीपक आपको देवताओं की पूजा में लगाई जाती है, तो गोल बाती का दीपक आपको जो है लगाना चाहिए। अगर आपके पास गोल बाती नहीं है तब आप लंबी बाती लगाइए और शुद्ध गाय के घी का दीपक हमें जलाना चाहिए। भोग में हमें तुलसी जरूर रखना है। मान लीजिए आपने उनके पसंद की भोग नहीं रखा है, तुलसी रख देने से नारायण को तुलसी माता संतुष्ट कर लेती हैं, तो इसलिए तुलसी हमें जरूर रखना चाहिए। और एक लोटे में जल भी रखना चाहिए भगवान के पास, या ग्लास में एक जल जरूर रख दीजिए। भोग वगैरह दिखाने के बाद, धूपबत्ती दिखाने के बाद हमें इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, या आप एकादशी का व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो विष्णु जी के सहस्त्र नामों से जब आप उनका पाठ करते हैं तो आपके ऊपर नारायण की कृपा अवश्य होती है। और अगर आपकी कोई कामना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर किया करिए हर एकादशी के दिन। और साथ ही जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं, तो भी उनको इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए और हर एकादशी का व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उसके बाद तुलसी के माला या रुद्राक्ष के माले से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद नारायण की आपको आरती करनी चाहिए। फिर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी हमारे पूजा पाठ में त्रुटि हो, हे नारायण मुझे क्षमा करिए, मेरे पूजन को स्वीकार करिए और जितने भी जाने अनजाने हमारे जीवन के पाप हो उसे समाप्त करिए। एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से, दान करने से हमारे जीवन के जाने अनजाने पाप समाप्त होते हैं। तो एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उन्हें भी सरल विधि से पूजन करना चाहिए, और जो लोग नहीं भी करते हैं उनको नियम का पालन और पूजन इसी विधि से जरूर करना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो सुबह से ही आपको अखंड ज्योत जला लेना चाहिए, जो कि आपका 24 घंटा का अखंड ज्योत जरूर जलना चाहिए। एकादशी के दिन हमें मुख्य द्वार पे दीपक, तुलसी माँ को छूना नहीं होता, स्पर्श नहीं करना होता, तो इसलिए दूर से हमें रखना चाहिए दीपक। और साथ ही गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। यथाशक्ति हमें दान भी करना चाहिए। और पितृपक्ष में यह इंदिरा एकादशी पड़ती है। इस एकादशी का व्रत करने से, दान करने से हमारे पूर्वजों को भी प्राप्त होता है और साथ ही उन्हें मुक्ति और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन हमें नियमों का पालन करते हुए पूजन इसी प्रकार से विधि से करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, नारायण की कृपा और समस्त अपने पापों को भी हम समाप्त करते हैं। तो पूजा विधि इसी प्रकार से होती है। सरल पूजा विधि आप कर सकते हैं, सुबह करिए और शाम के समय भी आप जो है दीपक जला करके, अगर आप पाठ शाम को करना चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। और श्री सूक्त का, माता लक्ष्मी का भी आप पाठ कर सकते हैं।
पूजन आपको इसमें विधि विधान से एक समय करना होता है और शाम के समय आप जो है पाठ कर लीजिए, आरती कर लीजिए और मंत्रों का जाप कर लीजिए। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन हमें पूजन करना चाहिए और जो कि आपकी जो एकादशी है वो 28 तारीख को है। विष्णु सहस्त्र नाम का किताब जो है वो पुस्तक मार्केट में मिल जाता है, या नित्य क्रम पूजा प्रकाशन की पुस्तक जो हमारे पास होती है उसमें सभी पाठ होते हैं, तो उसमें भी आपको पाठ वह प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहती है। गृहस्थ जीवन में रह के हमें पूजा पाठ करते रहना चाहिए, जिससे ईश्वर की कृपा हमारे परिवार पर, हम पर बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।